कैसे हैं आप सब? अच्छे। ठीक है। यस मैम। आज हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? क्षितिज। क्षितिज। अच्छा, पढ़ने से पहले क्या मुझे ये बताएंगे कि आज़ादी में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उनके नाम बता सकते हैं आप? यस मैम। कौन कौन है वे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। भगत सिंह। तो जिन व्यक्तियों के नाम आपने मुझे अभी बताए उनमें से किसी एक व्यक्ति को नेताजी की उपाधि दी गई है, नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। बता सकते हैं वो कौन है? यस मैम। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर एक कहानी बनाई गई है, कहानी लिखी गई है। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम इसी चश्मे पर बनी हुई एक कहानी जो हमारा अध्याय 10 है, पाठ 10 है, उसे पढ़ेंगे। तो निकालिए आप पाठ 10। ठीक है, इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। कहानी। नेताजी का चश्मा। ये किसने लिखी है जानते हैं आप? यस। हाँ, आपकी पुस्तक में लिखा है। कौन है वो? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी। इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी हमारे देखिए, जो इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था और ये पेशे से इंजीनियर, क्या करते थे ये? इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर होने के बावजूद भी ये हिंदी साहित्य में रुचि रखते थे। तो इन्होंने कुछ कहानियाँ और उपन्यास लिखे। देखा है आपने किसी इंजीनियर को कहानी लिखते हुए? नहीं देखा है। तो आज देख लीजिए कि ये स्वयं प्रकाश जी है, एक इंजीनियर थे और उसके बाद भी इन्होंने क्या है, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। तो इन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो समकालीन कहानियाँ लिखी। समकालीन से कहने का मतलब ये है कि कहानियाँ जो है उनका विकास जब हुआ तो कहानियों के नाम बदले। हमने पढ़ी ना सीधी कहानियाँ, तो आगे चल के उनके अलग अलग नाम दिए गए। कहानी के बाद जैसे प्रेमचंद जी थे, उसके बाद से प्रेमचंद जी के बाद से सन 1950 के बाद से एक नई कहानी चली। कहानी का ही नाम है नई कहानी। उसके बाद अकहानी, समानांतर कहानी और समकालीन कहानी। ये लगभग सन 1950 के 70 के आसपास लिखी गई है। तो उस काल के स्वयं प्रकाश जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। इन्होंने समकालीन काल में जो कहानियाँ लिखी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह 13 लिखे इन्होंने, जिसमें सूरज कब आए, ठीक है, सूरज कब निकलेगा, तो इनका कहानी संग्रह से कहने का तात्पर्य है जो मेरी ये कहानी की जो हमारी किताब है, जैसे मानो ये कहानी की किताब है, इसमें लगभग 10 या 20 कहानियाँ होंगी, तो वो कहानियाँ कहानी संग्रह कहलाती है। इकट्ठी कहानियाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई, उनको जोड़ के वो उसका कहानी संग्रह कहलाता है। समझ आई कहानी संग्रह की? तो इन्होंने 13 कहानी संग्रह लिखे। तो वो है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनका कहानी संग्रह है। कहानियों के बावजूद इन्होंने उपन्यास भी लिखे। इनका ईंधन उपन्यास जो है
ईंधन उपन्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें अपने कहानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। हमारी कहानी का नाम है, क्या है? नेताजी का चश्मा। जो ये नेताजी है उसके बारे में कहानी कही गई है। तो जानते हैं आप सब ये कौन है? यस सर। कौन है ये? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी है और इन्हें ही नेताजी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं नेताजी की जो कहानी है चश्मे पर, उसे हम अभी पढ़ेंगे। इनकी ऊपर कहानी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इनके जीवन पर। नेताजी के जो जीवन है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने जाएंगे। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक में 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी पेशे से वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती था। ये 7 भाई 6 बहनें थी और इनकी पत्नी एक विदेशी महिला थी, ठीक है, जिनका नाम एमिली था। इनकी बेटी का नाम अनीता बोस, ठीक है। तो इनके बिना हमारी जो स्वतंत्रता थी, जो हमें आज़ादी मिली, वो मिलना बहुत मुश्किल था। अपने देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी गए और अपने ही घर में ये नज़रबंद भी रहे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही इनका एक नारा रहा है, दिल्ली चलो। दुर्भाग्यवश नेताजी की मृत्यु सन 1945 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना के कारण हुई। तो चलिए अब हम आगे अपनी कहानी की ओर चलते हैं, जिसका संक्षिप्त सार हम पढ़ लेते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे ताकि आपको आगे कहानी समझने में आसानी हो। वीडियो को हम शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं बबीता राही आपके सामने एक बार फिर से नए पाठ के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक से नेताजी का चश्मा पाठ 10 का संक्षिप्त सार करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी से अभिप्राय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी से है। पाठ में इन्हीं के चश्मे के बारे में बात की गई है। इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति का भाव देश के हर नागरिक के मन में अवश्य होना चाहिए। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वसुधा पत्रिका व बच्चों की पत्रिका चकमक का संपादन किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये लेखन में रोचक किस्सा गोसाई शैली के लिए विख्यात हैं। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई। कहानी की शुरुआत एक कस्बे से होती है, जहां से कंपनी के मैनेजर
हालदार साहब को हर 15वें दिन काम से गुजरना पड़ता था। कस्बा सामान्य था, जिसमें लड़के लड़कियों का स्कूल, एक कारखाना, 2 सिनेमा घर व नगरपालिका थी। नगरपालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवानी चाहिए। बजट अधिक न होने पर मूर्ति बनाने का काम स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया गया। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी, जो बहुत सुंदर थी। इसमें केवल एक ही कमी थी कि नेताजी की आंखों पर संगमरमर के बजाय चौड़े काले फ्रेम वाला सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हालदार साहब की आदत बन गई थी कि वे जब भी कस्बे से गुजरते तो पान की दुकान पर पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। वे हमेशा पाते कि मूर्ति पर नया चश्मा लगा हुआ है। एक दिन उन्होंने पान वाले से उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि चश्मा कैप्टन बदलता है। हालदार साहब को लगा कि यह कोई आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही या नेताजी का साथी है। पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा आ रहा है, आप खुद ही उससे पूछ लें। पान वाले का यह मजाक उन्हें पसंद नहीं आया। 2 साल तक हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। एक बार जब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। 15 दिन बाद कस्बे से ये सोचकर गुजरे कि वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे। आदत से मजबूर आंख मूर्ति की तरफ उठ ही गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने सावधान हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसे बच्चे बनाते हैं। वे भावुक हुए, उनकी आंखें भर गई। ये कहानी कैप्टन के माध्यम से देश के उन नागरिकों के योगदान को दर्शाती है जिन्होंने देश के निर्माण में सहयोग दिया है। इस सहयोग में बच्चे भी शामिल हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। संगमरमर का अर्थ है एक प्रकार का चिकना सफेद पत्थर। कसर का अर्थ है कमी। फ्रेम का अर्थ है चौखटा। कौतूहल का अर्थ है जानने की इच्छा। आपके लिए गृह कार्य है कि पाठ चलिए वीडियो देख लिए आपने। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो से आपको कहानी पढ़ने में आसानी होगी और साथ ही ये वीडियो आपको घर घर पाठशाला से भेजी गई। ठीक है, तो ग्रुप ए से कोई भी कहानी पढ़ सकता है। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी।
में बर्बाद हुआ होगा और वोट की। देखिए, जो हमारी कहानी शुरू हुई है हवलदार साहब जी के जो कस्बे में आते हैं 15 दिन के लिए, ठीक है। कस्बे का अर्थ है जो ना तो शहर होता है ना गांव होता, ठीक है, वो कस्बा कहलाता है। गांव से थोड़ा सा बड़ा और शहर या नगर से थोड़ा सा छोटा, उसे हम क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। और यहाँ पे एक कठिन शब्द आ रहा है आपको, ऊह, ठीक है। तो उसका अर्थ है अनिश्चितता की स्थिति, अनिश्चित, ठीक है। तो जब ये कहानी शुरू हो रही है तो हवलदार साहब जी आ रहे हैं अपने इंस्पेक्शन के लिए। 15 दिन के बाद वो उस कस्बे में आते हैं जहाँ पर नगर पालिका है। नगर पालिका ने क्या किया है कि एक मूर्ति बनवानी है, तो वो नेताजी की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। उस मूर्ति से वो उस नगर के लोगों के या वहाँ के लोगों के बारे में देश के प्रति देशभक्ति जागृत करना चाहते हैं। मूर्ति उन्होंने बनानी है लेकिन उनके पास क्या है, बजट कम है ना। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर है उन्हें मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। पढ़ो बच्चों। शासना विधि होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को भी यहाँ काम सौंप दिया होगा। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन नाप कोई 2 फुट ऊंची जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और तमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से सफल और रानियों प्यास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही हटती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक माध्यम और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को बना दिया। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। देखिए, जब पान वाले को ये बनाने का उनको ऑर्डर दिया गया मूर्ति बनाने का, ड्राइंग मास्टर जी को, मोतीलाल जी को, है ना, तो उन्होंने मूर्ति तो बना दी संगमरमर की, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो मूर्ति पर क्या है, चश्मा लगाना भूल गए, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें कुछ विदेशी भाषा के शब्द यानी कि अंग्रेजी के कठिन शब्द आए हुए हैं। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पे आइडिया। क्या है यहाँ पे? आइडिया। आइडिया का अर्थ क्या होता है? विचार। हाँ।
आइडिया का अर्थ है विचार। दूसरा शब्द है यहाँ पे रियल। रियल क्या होता है? असली। असली। एक और शब्द है फ्रेम। फ्रेम क्या आता है? चौकटा। जैसे इस चश्मे का जो ये शीशा लगा हुआ है, ये किसमें लगा है? इसके चौकटे में। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम को चौकटा। तो हवलदार साहब जी को ये देखकर क्या हुआ कि चश्मा जो असली का लगा है वो देखकर उनको कौतुक। कौतुक का अर्थ हुआ यहाँ पे उत्सुकता। क्या हुआ? उत्सुकता। कौतुक या कौतूहल जो है वो है उत्सुकता। चलिए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो अब ग्रुप बी से बच्चा पढ़ेगा, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे या अकेले ही पढ़ेंगे। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्गमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद हाँ। के मुंह में जब उन्होंने देखा कि नेताजी का चश्मा बार बार बदल रहा है तो उन्हें ये थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने खुद पान वाले से पूछा। पान वाले के खुद के मुंह में पान फंसा हुआ था। वह एक मोटा, काला और खुशमिजाज आदमी था। पान वाले ने अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर तो बोला, पान वाला कैसा था? खुशमिजाज। हाँ, खुशमिजाज व्यक्ति। खुशमिजाज का क्या अर्थ होता है? जिंदा दिल। हाँ, जिंदा दिल, हंसमुख, खुश मिजाज। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ठीक है। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब हवलदार साहब को सब कुछ समझ आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बना मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोती वाला, बाकी कस्बे का देखिए, अध्यापक था। जब उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति में जो चश्मा है वो असली क्यों है, तो पान वाले ने उन्हें बताया कि जो मास्टर है वो उस मूर्ति के चश्मे में चश्मा बनाना भूल गया और जो कैप्टन है उन्हें ये मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती है, इसलिए वो इस पर चश्मा लगा देते हैं। आगे पढ़िए। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा तो कर लिया, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पा रहा होगा या कोशिश की होगी और असफल होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो उठे। वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान देखिए, खा। तो जब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैप्टन को ये चश्मा बिना चश्मे की मूर्ति बुरी लगी, तो उन्हें लगा या तो ये कोई फौजी होगा या कोई देशभक्त होगा। इसलिए उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि ये कोई फौजी है, तो पान वाले ने कहा नहीं, ये कोई फौजी नहीं है। आगे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े और अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर करके
हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और पान वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो खिंचवा दो। ठीक उसने है, कहा। देखिए अब आपको पता लग गया कि जो ये हमारे कैप्टन थे वो कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे। हाँ, क्या बताया उसने? हाँ, कैसे व्यक्ति? लंगड़े। लंगड़े होने के बावजूद भी क्या करते थे वो? चश्मा लगाते थे उस पर। आगे पढ़िए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, फिर सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी इस गली से निकला था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कैप्टन के बारे में बताया गया कि वो कैसे थे? दुबले पतले। कैसे थे? दुबले पतले थे और साथ में लंगड़े थे और एक हाथ में वो बांस का डंडा लेके रखते थे जिसमें कि उन्होंने अपने चश्मे कि वो चश्मे लटकाए हुए होते थे। तो पान वाले का यहाँ जो पान वाले और जो हमारे कैप्टन है उनका चित्रण किया गया है। आगे। अब इस बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब, जो ये हमारे कैप्टन है उनकी चश्मे की अपनी दुकान भी नहीं थी। वो क्या है, चश्मे को फेरी लगा के बेचते थे। गांव में भी आते ना फेरी वाले, वैसे ही वो दुकान में ना बैठते हुए फेरी लगाते हुए उन चश्मों को बेचते थे। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। बैठ जाइए। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि ये जो हमारे कैप्टन है वो बिल्कुल से लंगड़ा है और ये फौज में भी नहीं है, तो वो फेरी ही क्यों लगाता था, तो उनके बारे में जो ये हालदार साहब है वो पूछना चाहते थे पान वाले से। लेकिन पान वाला क्या है, उनसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो उनको कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। आगे ग्रुप सी से कौन पढ़ेगा? 2 साल तक सभी पढ़ेंगे जोर से। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मा को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचे वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस दूध भरी यात्रा में हालदार साहब को वक्त पर कुत्ता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी ऐसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज हमारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे झुका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जिम में आ बैठे और
दबाना हो गए बार बार सोचते क्या हुआ होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी दीवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी होती है। देखिए अब जो है हालदार साहब जब लगातार 2 सालों से इस कस्बे से गुजरते रहे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे लग रहे हैं। कोई गोल चश्मा, कोई चौकोर चश्मा, कोई काले फ्रेम वाला, कोई भोगो चश्मा। इस तरह से उन्हें भी एक आदत सी बन गई इन चश्मों को देखने की, है ना। वो अपने काम के सिलसिले से जब भी आते थे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब भी वो आए तो उन्होंने हर बार उस मूर्ति पर तरह तरह के लगे हुए चश्मे देखे और वो भी खुश हो गए। तो बहुत समय बाद जब वो एक बार फिर से आए और उन्होंने देखा कि अब की बार मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। उनको मूर्ति खाली दिखाई दी और उनको बहुत हैरानी हुई। तो इस वजह से वो पान वाले की दुकान में गए और उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति पर आज चश्मा क्यों नहीं लगा है। तो पान वाला भी दुखी था, उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोला कि जो हमारे कैप्टन थे वो अब नहीं रहे, तो इस कारण इस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगाया गया है। तो हालदार साहब को भी बहुत दुख हुआ और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। अब कोई भी बच्ची जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती है। पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की निर्देश स्थली में विश्वास की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। पान आगे कहीं खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। देखिए यहाँ शब्द आया है सरकंडे। तो सरकंडे का अर्थ होता है एक प्रकार का पौधा। सरकंडे क्या है ये? इसका अर्थ है पौधा, ठीक है। हाँ, अब देखिए जब हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन मर चुका है, उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्हें लगा कि अब वो कभी यहाँ नहीं आएंगे भी तो मूर्ति की तरफ वो नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें वहाँ फिर से काम के सिलसिले से आना पड़ा और जब उनकी जीप वहाँ पे रुकी तो उन्होंने वैसे आंखें मोड़ ली थी, लेकिन अचानक उनकी नज़रें फिर से मूर्ति पर गई और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है, वो जो कि
सरकंडे से, यानी कि एक प्रकार के पौधे से बना हुआ था। वो असली का चश्मा नहीं था, वो एक प्रकार के पौधे से बना हुआ था। चलिए आगे पढ़िए। जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हाँ जी। तो जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, उन्हें बहुत हैरानी भी हुई और बहुत खुशी भी हुई। इसलिए वो पान वाले के पास गए। उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये जो चश्मा है ये किसने लगाया। तो पान वाले ने उन्हें बड़ी खुशी के साथ बताया कि ये चश्मा जो सरकंडे का बना हुआ है ये बच्चों ने लगाया है। बच्चों की देश के प्रति भावना देखकर उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और वो सीधे अटेंशन होकर मूर्ति और बच्चों के लिए खड़े हो गए। तो इसी तरह से हमारी कहानी आज अभी समाप्त होती है। तो हमने आज की जो कहानी है इसमें सबसे पहले तो जो हमारे लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, इनके बारे में पढ़ा कि इनका जन्म 1947 ईस्वी में हुआ। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी, कहानी संग्रह लिखे, यानी कि 13 कहानी संग्रह लिखे। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, वसुधा पत्रिका का संपादन किया और ये समकालीन कहानी के कहानीकार थे। साथ में इन्होंने ईंधन जो उपन्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। ये सब पढ़ा और फिर नेताजी के बारे में हमने कहानी शुरू करने से पहले उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनके पिताजी एक वकील थे। माताजी का नाम प्रभावती, पत्नी इनकी विदेशी महिला एमिली थी, इनकी बेटी अनीता वर्मा। और इनकी योगदान के बिना जो हमारा देश आज़ाद हुआ है वो नहीं हो सकता था। अगर इनका योगदान नहीं रहता तो हमें आज आज़ादी नहीं मिलती। इसके लिए ये कई बार जेल भी गए, कई बार नज़रबंद भी हुए और उन्होंने हमें 2 नारे दिए हैं। हमें क्या, आज़ाद हिंद फौज को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा इनका नारा दिल्ली चलो रहा। तो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। और इनकी 1945 में विमान दुर्घटना से मृत्यु हुई। तो ये हमने इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर हमने कहानी शुरू की नेताजी का चश्मा। जो नेताजी का चश्मा कहानी शुरू हुई एक कस्बे से। जो नगर पालिका थी वो एक मूर्ति बनवाना चाहती थी, तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने बजट कम होने के कारण जो गांव के स्कूल के जो मास्टर थे, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, उनको मूर्ति बनाने का काम सौंपा। तो मोतीलाल जी ने भी बड़ी खुशी से ये काम अपने हाथों में लिया। लेकिन हुआ क्या कि उनका वो जो चश्मा बनाना था वो भूल गए। जब चश्मा बनाना भूल गए तो वहाँ पे एक कैप्टन साहब रहते थे, उन्हें वो चश्मा के बिना वो मूर्ति बहुत बुरी लगती थी। इसलिए वो क्या करते थे कि उस मूर्ति में क्या करते थे, चश्मा लगा लेते थे। हमेशा वो चश्मा लगाते थे और तरह तरह का उसको बदल के लगाते थे। जब कोई ग्राहक आता तो वो नेताजी से माफ़ी मांगते थे और वहाँ पे नया चश्मा जड़ा देते थे और उस फ्रेम को वो बेच देते थे। वो चश्मा एक जो है वो कैप्टन है लंगड़े व्यक्ति द्वारा उनको पहनाया जाता था, जिनकी अपनी दुकान भी नहीं थी, वो एक फेरी वाले थे। इस तरह से वो कहानी आगे को चलती रहती है। और वहाँ पे जो हालदार साहब इंस्पेक्शन के लिए बार बार आते, अपने काम से आते रहते थे, नया नया बार बार वो चश्मा देखते रहते थे नेताजी की मूर्ति पे। इससे वो बड़े चकित भी होते थे। तो वो पान वाले के पास उनके बारे में, कैप्टन साहब के बारे में पूछते और ये जानना चाहते थे कि वो कौन है ना, क्या वो देशभक्त है या कोई फौजी है। लेकिन पान वाला उन्हें ये बताता है कि वो ना ही कोई फौजी है और वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति है। तो उनका मजाक उड़ाए जाने पर हालदार साहब जी को बहुत दुख भी हुआ। तो इसी तरह से काम के सिलसिले में वो वहाँ जाते रहे
तो 2 वर्ष तक लगातार वैसा ही चलता रहा। तो एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर क्या है, चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा क्यों नहीं लगा। पान वाले ने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उनको लगा कि अब उसमें चश्मे कौन लगाए। तो इस तरह से वो बीच में कभी गुजरे भी, उन्होंने देखा कि आज नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे से बना हुआ चश्मा, जैसे कि मैंने बताया, एक प्रकार का पौधा लगा हुआ है। तो फिर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि ये किसने लगाया, तो बताया कि ये बच्चों ने लगाया हुआ है। तो इस तरह वो बहुत प्रसन्न हुए। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ? ग्रुप ए से बताएंगे मुझे, कोई भी बता सकता है। इंदौर में सन 1947। हाँ, इंदौर में सन 1947 में। शाबाश, इनके लिए तालियां बजाई जाए। लग जाइए। ग्रुप बी से आपको मैंने बताया था कि उन्होंने एक पत्रिका लिखी है। पत्रिका का क्या नाम है? कोई बता सकता? कोई भी बोलो। वसुधा। ठीक है, शाबाश, इनके लिए तालियां बजाई जाए। वसुधा पत्रिका। ग्रुप सी से मुझे बता सकते हैं कि हालदार साहब कौन थे? कोई भी बताएं, कोई भी बोलो। हालदार साहब कौन थे? कंपनी के मालिक। कौन थे? कंपनी के मैनेजर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वही बोल रहे हैं। शाबाश, इनके तालियां बजाइए। पीछे से कोई भी बताए, मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया? कोई भी बोल सकता है। विनोद कुमार, मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया? बच्चों ने। ठीक है, बैठ जाइए। वहाँ पीछे से कोई भी बोल सकते हैं। शीला कुमारी, मूर्ति पर किस चीज का चश्मा लगाया गया था? हाँ, किस चीज का चश्मा लगा था? सरकंडे। अब मुझे कोई बता सकता है, कोई भी बोल सकता है कि जो पान वाला था वो कैसा था? कैसा व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था? कोई भी बोलो। पान वाला, हाँ जी, कैसा था वो? खुश मिजाज व्यक्ति था। कैसा था? हाँ, शाबाश। आपका थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर गलत रहा। आप हालदार साहब की तरफ चले गए। तो जो लंगड़े थे वो कौन थे? हालदार साहब, कैप्टन, सॉरी। तो कैप्टन लंगड़े थे। अब और जो पान वाला था वो कैसा व्यक्ति था? उसकी एक मोटा था, उसकी एक तोंद थी। ठीक है, हाँ, बैठ जाइए। कोई मुझे ये बता सकता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, कोई भी बोल सकता है। नीतीश कुमार। अच्छा, ठीक, बैठ जाइए। आप पहले भी जवाब दे चुके। नीतीश कुमार, आप बताइए। हमें अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हाँ, शाबाश, तालियां बजाने के लिए। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देशभक्ति जो है वो केवल युद्ध के क्षेत्र में जाकर ही नहीं दिखाई जाती है। जैसे फौजी लोग जाते हैं ना, वो युद्ध में लड़ते हैं तो वो सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। लेकिन जब हम देशभक्ति दिखाना चाहते हैं वो हम कहीं भी किसी भी तरह से अपने देश के लिए दिखा सकते हैं। जैसे कि बच्चों ने दिखाई, कैसे करके दिखाई? सरकंडे का चश्मा लगा के। और उससे पहले किसने दिखाई? कैप्टन ने। ठीक है, उन्होंने बार बार क्या है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदले। ठीक है, यहाँ पे गुमनाम नागरिक जो है हमारे देश के, जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया है, उनके बारे में इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। तो आपके लिए भी कार्य रहेगा, आप कहानी का सार अपने शब्दों में लिखेंगे व याद करेंगे। साथ में अगला प्रश्न है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, ये आप अपनी पुस्तिका में लिख के आएंगे। धन्यवाद।